हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एचटेट सीटेट पाठशाला पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो लेके आई हूँ और जिसका हमारा टॉपिक होने वाला है इडियम्स एंड फ्रेजेस। एचटेट में पीआरटी में तो यहाँ जो कॉमन सेक्शन है इंग्लिश का 50 मार्क्स में, वहां पर जस्ट एक ही क्वेश्चन आएगा। बट टीजीटी पीजीटी जहाँ हम 60 मार्क्स के लिए इंग्लिश से करते हैं, तो वहां पर तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि भाई 5-7 नंबर तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि आप कितना भी याद कर लो, इसको होता नहीं है जब तक आप इसकी ट्रिक से नहीं करोगे। ट्रिक से याद कर लो और कितनी कर लो भाई, लिमिट तो है नहीं होती वोकैब की। बट हाँ, अगर आप मैक्सिमम 1000 के आसपास याद कर लेते हैं ट्रिक से, तो उनमें से आपको अगर 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। और एक आपको आइडिया होने लग जाता है कि आपको इनसे कैसे डील करना है। और बहुत इजी होते हैं, देख आज आप देखना, वीडियो में ही आपको याद हो जाएंगे। और अगर आप कहोगे तो मैं ये जो मेरे पास ये मैडम के नोट्स हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगी। ठीक है, तो भाई ये मैं सबसे पहले बता देती हूँ, ये मैडम के नोट्स हैं हमारे निशा मैम के। ठीक है, फर्स्ट देखिए, इन ब्लैक एंड व्हाइट कैसे याद करोगे। आप शब्दों को पकड़ते जाना, बस इन वर्ड्स पे आपने काम करना है। देखो कि एक व्हाइट पेज है, व्हाइट पेज पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं कुछ ना कुछ, तो वो पेज क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। हम क्या देते हैं ना, पेजों को क्यों काला कर रहा है ना। तो बस वहां से याद कर लेना, इन ब्लैक एंड व्हाइट की व्हाइट पेजों को हमने क्या किया, ब्लैक किया। यानी कुछ ना कुछ कैसे ब्लैक किया होगा, यानी कुछ ना कुछ लिख के काम किया होगा, यानी इन राइटिंग राइटिंग में। ठीक है, यानी ब्लैक पेज हमने कर दी, यानी कुछ ना कुछ इन पेजों पे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन राइटिंग यानी लिखित रूप से जब कोई चीज मिलती है, हम कह देते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम मुखर जाए, मेरे को लिखित में दे। तो वहां हम यूज करते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट आपको समझ आ गया। ब्लैक एंड ब्लू देखिए, देखो जब हमें कोई मार देता है तो किसी किसी को नील पड़ जाते हैं ना। नील कैसे होते हैं, काले काले से नीले नीले से, वैसे ही कलर होता है ना। बस वहां से याद कर लेना कि इन ब्लैक एंड ब्लू, या तो ब्लू हो गया या ब्लैक हो गया या फिर नीला हो गया। कैसे हो गया नीला काला, कवर्ड विद, कवर्ड विद ब्रूसेस, यानी बुरी तरह से जब किसी को पीटा जाता है तो उसका जो है नील पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। और कैसे निशान पड़ जाते हैं, तो काले या फिर नीले। ऑन द वॉल, जहां पर भी वॉल आ जाए उसका मतलब होता है पूरा का पूरा, यानी मस्त रूप में। ऑन द वॉल यानी पूरी की पूरी चीजों को। ऑन द वॉल का मतलब है यानी कंसीडर करोगे आप हर एक चीज को, एवरीथिंग को। जब आपने कंसीडर कर लिया, हर एक चीज के बारे में देखा है, परखा है। गो टू द वॉल हो, यहाँ पर भी वॉल का मतलब क्या आएगा, पूरा का पूरा। यानी गो टू वॉल हो गया, यानी किसी चीज के पूरी तरह किसी चीज के पीछे जाना, यानी किसी कार्य को पूरा का पूरा करना। यहाँ क्या था, ऑन द वॉल यानी किसी चीज को पूरी की पूरी कंसीडर करना। यहाँ क्या है, गो गो यानी जाना, किसी चीज के पीछे जाना, यानी किसी कार्य के पीछे जाना। आउट ऑफ द वुड, वुड का अर्थ होता है कुछ, आपने वर्ड्स याद करने, जैसे वॉल का मतलब होता है पूरा, वुड का मतलब होता है जंगल। आउट का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि आउट हो जाना यानी बाहर चले जाना। आउट ऑफ द वुड यानी जंगल से बाहर आ जाना। जंगल से बाहर क्या आ जाना, आपको पता है कि जंगल में हो यानी आपके ऊपर खतरा बना हुआ है, कोई भी जानवर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आउट ऑफ द वुड, जैसे आप जंगल से बाहर आए यानी आप मुसीबत से बाहर आ गए। फ्री फ्रॉम डिफिकल्ट और ट्रबल, यानी आप क्या हो गए, ट्रबल से, समस्याओं से फ्री हो चुके हो। आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड यानी आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप ये मत सोचना आउट यानी संसार से बाहर चला गया। ये तो आप वैसे भी बोल देते हो कि ये चीज तो ना आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत कहीं नहीं मिलेगी, तो बेस्ट है, तो उस वे में बोलते हैं जब हम किसी को हद से ज्यादा अप्रिशिएट कर देते हैं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना कि बहुत ही शानदार लग रही है, कि ये तो बस फर्स्ट क्लास है, आउट ऑफ द वर्ल्ड बनी हुई है। रैप अप इन द कॉटन वूल, कि रैप करना किसी चीज को। रैप क्या होता है, किसी चीज को जैसे हम रैप कर देते हैं, कुछ भी चीज रैपिंग होती है। ठीक है, इन द कॉटन, कॉटन होता है जो आपकी रुई होती है वो। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है, जो कंच के बर्तन होते हैं, कोई चीज होती है, उनको बहुत अच्छे से पैक करके रखती है। क्यों रखती है, ताकि उनको कई बार वो बर्तन आपस में भी अगर ऐसे टकरा जाए ना, टूट सकते हैं। तो इस वजह से हम उनको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ रखते हैं, रैप रूप करके।
तो जब कोई हमारे पास कोई बेशकीमती चीज़ हो ना तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत सँभाल के रखते हैं। तो वही इसका मतलब है रैप अप इन कॉटन वूल, यानी बहुत ज़्यादा उसको सुरक्षा देना किसी चीज़ को। ऑन और द वर्ज ऑफ, कि वर्ज में लगता है किनारा, यानी बिल्कुल जब हम किनारे पे खड़े हो, बिल्कुल कंगार पर खड़े हो, जिन पॉइंट पर कि यहाँ से तो एंड पॉइंट है भाई, उसको बोलते हैं वर्ज। यानी ऑन और द वर्ज ऑफ, कि किसी बिल्कुल कगार पर खड़ना। एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर समथिंग न्यू बिगनिंग, यहाँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ शुरुआत होगी, यहाँ फिर खत्म ही होएगा। नल, नल मैंने होता है रद्द करना, ये वर्ड याद रखना, नल एंड वोइड, यानी किसी चीज को जब हम नल कर देते हैं, यानी रद्द कर देते हैं, जब कोई कानून हो, कोई चीज हो, जैसे हम उसको रद्द कर देते हैं। टर्न अ डीफ ईयर टू, डीफ होता है बहरा, यानी जब हम अपने कानों को ऐसे कर लेते हैं कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, कानों को हम कह देते हैं ना कि तेरे तो कानों पे जो ही नहीं रेंगती, यानी तूने कुछ सुना भी या नहीं सुना, तू मेरी बातों को तवज्जो दे रहा है नहीं दे रहा। तो वहां हम ये चीज वैसे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में याद कर लेना, टर्न अ डीफ ईयर टू, यानी किसी की बात को अनसुनी कर देना, ऐसा रिएक्ट करना कि मैंने तो सुना ही नहीं, गूंगे बहरों वाली हरकत कर देते हैं कई बार हम। गिव अ वाइड बर्थ, गिव मैंने देना, वाइड, वाइड मैंने यानी चौड़ा, बर्थ यानी चौड़ी बर्थ क्या होती है, या इसको ऐसे समझो कि जब हम किसी को ऐसे कह देते हैं कि मेरे से एक हाथ दूर रहना भाई, इतना दूर रहना, यानी हम अपने आप को किसी से दूर रख लेते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं वाइड बर्थ, कि मेरे से दूर रहना। कीप एब्स्ट्रेस्ट ऑफ, कीप, कीप मैंने रखना है, एब्रिस्ट ऑफ यानी अपने पास रखना, एब्स्ट्रेस्ट मैंने, ये तो था दूर रखना वाइड बर्थ, और ये क्या है, अपने पास रखना, अपने अंडर रखना। ऑफ वन ओन अकॉर्ड, इसका मतलब है कि ओन, ऑफ ओन, वन ओन अकॉर्ड, की खुद, खुद ही अपने आप को अकॉर्ड कर लेना, यानी स्वेच्छा रूप से किसी को वॉलंटियर कर देना। जैसे मैं कह दूं कि भाई तू ही है, मेरा तो मालिक है, जो करे तू ही कर बस, तो वहां हम इनको यूज करते हैं। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, गुड अकाउंट का पकड़ लो, गुड अकाउंट का मतलब है ना अच्छा, यानी जब किसी का कोई अच्छा चीज हो तो इसका मतलब है कोई चीज अच्छी करना। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, अच्छे अकाउंट पर कोई चीज करना। इसको छोड़ दो। बैग एंड बैगेज, बैग, बैग यानी बैग जो हम सामान डालते हैं जिसमें, और बैगेज यानी पूरा का पूरा जो हम उसमें सामान डाल देते हैं, यानी जब हम पूरा का पूरा सामान पैक कर लेते हैं, सारा सामान, बैग एंड बैगेज, ठीक है। हम बोल देते हैं ना कि पूरा मेरा बैगेज ये पैक कर देना। एट बैक एंड कॉल, एट बैक, बैक यानी चले जाना, बैक हो जाना, एंड कॉल एक ही कॉल पर, कि जैसे ही कॉल आई तभी के तभी हम बैक हो गए, वही सही है। अगर हम रास्ते में भी थे तो जैसे ही कॉल आई, जैसे गर्लफ्रेंड की कॉल आई तभी के तभी रास्ते में वहीं से मोटरसाइकिल घुमा ली कि अब तो मेरे को चलना है, एट बैक एंड कॉल, की मेरी तो कॉल आ चुकी है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड यानी ठंडा, ब्लड यानी खून, ठंडा खून, ठंडा खून का क्या मतलब है, ठंडा खून का मतलब है कि इसमें दया भाव ही नहीं है, अभी इसका खून इतना ठंडा पड़ चुका है, इसको पता ही नहीं लगता किसी को दूसरे को पेन भी हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल ये इतना ज्यादा निर्दयी हो चुका है। आगे ये छोड़ दो भाई, बाय द बुक, बाय द बुक का मतलब है बुक के अकॉर्डिंग काम करना, बाय द बुक यानी बुक के अकॉर्डिंग चलना, यानी एकदम वो पक्का है अपने कायदे कानूनों का, बाय द बुक। बाय लीव्स एंड बाउंड इन लीप एंड बाउंड, से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बाय लीप एंड बाउंड इन लीप एंड बाउंड, यानी आप जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करो, ये ऐसे की ऐसे याद कर लेना। कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी, अब याद देखो, कुक एंड बुल स्टोरी, क्या ऐसी कोई स्टोरी आपने सुनी है भाई, नहीं सुनी ना, ऐसी स्टोरी में तो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कुक एंड बुल की स्टोरी कैसे हो सकती है, तो इसी वजह से ऐसी कोई चीज जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इम्पॉसिबल सी चीज है। गेट द एक्सेस, एक्सेस प्राप्त कर लेना है, नौकरी से मतलब निकल गया, तेरे को एक्सेस मिल गया है, अब तू जा यहाँ से निकल। ऑन द कार्ड, कार्ड यानी कार्ड जो है ऑन द वे है, ऐसे याद कर लो, ऑन द वे है कार्ड, और ऑन द वे कैसे होंगे कि हमारा सीटेट निकल चुका है, हमारा पीटेट निकल चुका है, अब हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और जैसी जॉब लगेगी हमारे भी कार्ड ऑन द कार्ड होंगे, रास्ते में ही कार्ड है बस। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, यानी मेक अ क्लीन, सब कुछ जो क्लीन कर देना, ब्रेस्ट ऑफ यानी सब कुछ क्लीन है मेरी तरफ से, सब कुछ अच्छा है बुरा है मैंने तो सब कुछ स्वीकार कर लेना, सब कुछ मेरी तरफ से क्लीन है। अंडर अ क्लाउड, अंडर यानी नीचे, अ क्लाउड यानी बादल, यानी बादल के नीचे, बादल के नीचे क्या,
मतलब मेरे को शक है कि इस बादल के नीचे कुछ ना कुछ छुपा है, इसके अंदर चोर है। यानी जब हम किसी को संदेह की भावना से देखते हैं अंडर अ क्लाउड। डाई इन हार्नेस। डाई यानी मौत, मरना। इन हार्नेस, हार्नेस से मरना। हार्नेस से कोई कैसे मर सकता है? हार्नेस से मरना मतलब काम करते हुए मरना। यानी वो उसने हार्नेस बांध रखी थी कुछ काम करने के लिए, लेकिन वो उसी पे उलझ के क्या हो गया, मर गया। ऐसे हम याद कर लेंगे, यानी काम करते हुए बंदा मर गया। अब इसमें से जो मैं बताऊं मेन मेन क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड ब्लू, और आउट ऑफ द वुड, रैप अप इन कॉटन बॉल, नल वाला है, टर्न अप डीप बियर, और बैग एंड बैगिज, इन कोल्ड एंड ब्लड, बाय द बुक, हुक एंड बुल स्टोरी, ऑन द कार्ड्स, अंडर अ क्लाउड, डाई इन हार्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ एग्जाम में इनमें से एक दो आपको आ जाता है। तो ऐसे ही हम हर रोज इनको याद किया करेंगे, एक एक पेज, और इनको याद करके आना आप। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। अब आप बताना वीडियो कैसी लगी और आपको ये इजी लगा है नहीं लगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।